अगर ये जॉब आपकी लग जाती है तो आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 42,000 पर मंथ से हो जाती है और बढ़ते बढ़ते सैलरी लाखों में चली जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट्रिक्स। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ग्रेड 3 असिस्टेंट की पोस्ट दोस्तों अनाउंस होने जा रही है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 42,000 से ज्यादा पर मंथ होती है और ग्रेजुएट बच्चे और बीटेक किए हुए बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन कर सकते हैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सब बात होगी एग्जामिनेशन प्रोसेस की, इंपॉर्टेंट डेट्स की, सिलेक्शन प्रोसेस की, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करता हूं, सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों इसकी नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अनाउंस होने जा रही है। यहां पर देखिए जो वैकेंट पोस्ट है डिफरेंट कैटेगरी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, वो टोटल 15,465 है। और ग्रेड 3 के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा, जिसकी टोटल वैकेंसीज, जो टोटल वैकेंट पोस्ट हैं वो है 8,453। तो कम वैकेंसीज नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो मौका बहुत अच्छा है जो आपको मिलने जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। ग्रेड 3 में असिस्टेंट की पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आती है जी यानी कि जूनियर इंजीनियर, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, देन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, देन एजी असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल कैटेगरी, देन अकाउंट्स, देन टेक्निकल, देन डीपो, देन हिंदी। अब कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं जनरल और डीपो की, असिस्टेंट ग्रेड 3 डीपो और जनरल कैटेगरी की पोस्ट की, तो यहां पर देखिए जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट्स must have a bachelor degree in any discipline from a recognized institute of India. Candidate must be proficient with the usage of computer. यानी कि अगर आपने किसी में भी बैचलर डिग्री ले रखी है किसी भी फील्ड में, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि अकाउंट्स कैटेगरी की, अकाउंट्स कैडर में। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भाई कॉमर्स वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि वो ही अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देन आते हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 की। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री ईदर इन एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन डिग्री हो, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस, इनमें से किसी एक में भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और देखिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, दोस्त कैंडिडेट्स हु हैव बीटेक, बीई डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि इसमें जो है दोस्तों वो बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड के, ठीक है भाई। तो यहां पर देखिए हिंदी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, हिंदी कैटेगरी के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी। भाई हिंदी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट एक आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी क्वालिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी। अगर जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट देखिए इसकी सैलरी की। देखिए ओवरऑल इसकी सैलरी जो शुरुआत होती है दोस्तों, बेसिक पे जो है इसकी 28,000 से शुरू हो जाती है, बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे जो होती है वो 28,000 से शुरू हो जाती है और पहुंचते पहुंचते 79,000 समथिंग तक पहुंच जाती है बेसिक पे, और इसमें अलाउंसेस भी जुड़ते हैं अलग अलग। तो ये सैलरी दोस्तों यानी कि आप शुरुआत जब लगेगी तो आपके बेसिक पे 28,000 होगी और जब आप रिटायर होंगे तो आपकी बेसिक पे होगी 79,000, और इसमें ऐड कर लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस, जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लंच अलाउंस, डोमेस्टिक अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस कीप अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस। तो ग्रॉस सैलरी 46,925 और डिडक्शन 5,135 का होगा और स्टार्टिंग सैलरी 41,790 आपकी बन जाती है दोस्तों। ये स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। तो देखिए बेसिक पे 28,200 से अगर सैलरी इतनी हो गई तो 79,200 से सैलरी कितनी हो गई, लैक्स में हो गई दोस्तों, आपकी लाखों में सैलरी मिलेगी आपको रिटायरमेंट पर, ठीक है भाई। तो ये इतनी शानदार वैकेंसी है और इंतजार करते हैं लोग। एसएससी भी बेहतर है और रेलवेज के एग्जाम से भी बेहतर है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए दोस्तों लोग पागल हैं, लेकिन आई डोंट नो वो क्यों हैं, ऐसी पोस्ट को छोड़ देते हैं और ध्यान भी नहीं रखते। तो ये बहुत जबरदस्त वैकेंसी है दोस्तों, अप्लाई जरूर कीजिएगा और तैयारी में आज से जुड़ जाओ। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है, इसलिए इस वीडियो बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न, 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पहले इसका पैटर्न जान लो, अब फिर बताऊंगा कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से पेपर लगेंगे। कोई ऐसी पोस्ट है सिर्फ 1 पेपर देना है, कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें 2 पेपर देने हैं, और कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें 3 पेपर देने हैं, और कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें पेपर 3 या पेपर 2 देना है सिर्फ, ठीक है। तो कौन कौन सी, सबसे पहले एलिजिबल वो देख लीजिए पेपर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न। रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, जनरल स्टडीज, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, और टाइम इसमें अलग अलग आपको 20-20 मिनट हर सेक्शन में मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पेपर 1 हो गया इसका एग्जामिनेशन पैटर्न।
पेपर 2 का पैटर्न देख लीजिए, प्रोफेशनल नॉलेज, जो जिसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए आपको, जैसे भाई अकाउंट्स हो गया, हिंदी हो गया, और टेक्निकल पोस्ट हो गई हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की, उससे रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, और टाइम 1 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेपर 3 का पैटर्न। तो पेपर 3 भी लगभग उसके जैसा ही है, पेपर 1 के जैसा, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बस इसमें जनरल अवेयरनेस की जगह कंप्यूटर अवेयरनेस है, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और टाइम अलॉट होगा इसमें 20 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट और 20 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 0.25 ही रहेगी, ठीक है। तो ये पेपर 3 पेपर हो गए। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए आपको केवल 3rd पेपर देना पड़ेगा, 3rd पेपर देना पड़ेगा, और उसके साथ आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड मांगी जाती है तो स्किल टेस्ट तो होगा ही भाई। पेपर 3rd, सीधा पेपर 3rd देना है आपको, और एक स्किल टेस्ट देना है स्टेनो के लिए, ठीक है। और जनरल के लिए केवल पहला पेपर देना है आपको, पेपर 1। अकाउंट्स के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। टेक्निकल के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। डीपो के लिए पेपर 1 ओनली, ठीक है भाई। जिसके लिए बैचलर ग्रेजुएशन मांगी गई थी सिर्फ, उनको सिर्फ अच्छी बात है, केवल एक ही पेपर देना है, पेपर 1 ओनली, और कोई स्किल टेस्ट नहीं देना, कोई प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट नहीं देना, केवल पेपर 1 देना है। हिंदी के लिए यहां पर देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देना है। बात क्लियर होगी भाई। अब आपको एक एक चीज नेक्स्ट बात करता हूं भाई, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी नवंबर में, लेकिन कौन सी डेट होगी ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है, और एग्जाम जो होगा वो मार्च 2025 में होगा। तो बतेरा टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए, आज से ही जुड़ जाओ, क्योंकि 8000 से ज्यादा वैकेंसीज दोस्तों इसमें अनाउंस होने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है एप्लीकेशन फीस 500 रुपए लगेगी, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए शून्य है, कोई फीस नहीं है, ठीक है भाई। सो ये थी सारी डिटेल दोस्तों अबाउट FCI ग्रेड 3rd असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस का और इंपॉर्टेंट क्लासेस का भी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।